प्रदेश के कौशाम्बी में लगभग 292 करोड़ की लागत से बने नए नवेले दुर्गा भाभी सेतु में दरार पड़ने के बाद अब प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर सीधे तौर पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा, मेरे सुनने में आया था कि जो क्रांतिकारी दुर्गा भाभी सेतु है इसे छेनी और हथौड़े से क्षतिग्रस्त किया गया है, तो मैंने सोचा इसका एक बार स्थलीय निरीक्षण किया जाए और इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि यहाँ पर 1 या 2 इंच नहीं, लगभग हाथ भर सड़क दरक चुकी है। संरचना कर रहे हैं तो आज 150 साल बाद भी दुर्गा भाभी का नाम उनके निडर होने की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से जिंदा है। तो कम से कम इतना तो हम पक्का कर लें, फर्म कर लें कि जो धरोहर उनके नाम पे बनाई जा रही है वो 300 साल तक तो वैसे ही बनी रहे। लेकिन ये पुल तो महज 6 से 7 महीने में ही हिलने लग गया है। तो ऐसे में मेरे निवेदन है सरकार से कि अगर हम इस धरोहर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा भाभी जैसे क्रांतिकारी महिला का नाम इस पुल से हटा दिया जाए, अगर उनका सम्मान हम बरकरार नहीं रख सकते। सेतु निगम के अधिकारियों ने भले ये कहा हो कि यहाँ छेनी हथौड़ी से इसको तोड़ा गया है, आज आपने खुद पैदल चल के पूरे पुल का निरीक्षण किया है, क्या लगा ये छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है या कहीं भ्रष्टाचार है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है, बम छोड़ाया गया तो आतंकवादी गतिविधियां हैं। आतंकवादी की आप उसको सर्च करिए और उसको दंड दीजिए। लेकिन अगर मैंने जो पाया वो यहाँ पर कौशाम्बी में ये जो भ्रष्टाचार है, पैसे की लूट घसोट है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक दफनी हुई हैं। उनको उखाड़ फेंकना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए, चाहे कोई भी इसमें संलिप्त हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। जितने भी सेतु बने सब में दरारें आ रही, कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्या है, आप क्या कह रही हैं? देखिए, जितने सेतु बन रहे हैं, दरारें आ रही, ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर एक में हो जाए तो मान लिया जाए कि टेक्निकल इश्यूज है, लेकिन अगर सब में हो जाए तो जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बैठाया गया है, यहाँ पर ठेकेदारों का, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धन संपदा की लूटपाट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त। आपने ट्वीट करके एक बड़ा आरोप लगाया था उप मुख्यमंत्री पर, लूट घसोट के गिरोह को सरगना बताया था आपने। उस पर उन्होंने मीडिया के सवाल पर उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। क्या उनके पास कोई जवाब नहीं था या उन्होंने अपनी बराबरी के उसके सवाल का उत्तर देना नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जवाब ये कह के दे ही दिया है कि यहाँ पर छेड़ी हथौनी से उस पर छेड़छाड़ की गई है। तो अगर छेड़छाड़ गई है तो उन्होंने मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, जनपद के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, उन्होंने खुद अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी सरकार प्रदेश में धरोहरों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही। आपको बता दें, प्रतापगढ़ कौशाम्बी को जोड़ने के लिए सिराथू विधानसभा के शहजादपुर गाँव के सामने गंगा नदी पर बने इस पुल का फरवरी 2022 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उद्घाटन किया था। बताया जा रहा है कि पुल को चालू हुए लगभग 9 महीने ही बीते हैं, लेकिन डिवाइडर के बगल में से दरारें आ गई हैं। आरोप है कि इस मुद्दे पर राज्य सेतु निगम के अधिकारियों ने लीपापोती करने की कोशिश की। पहले सीमेंट का लेप लगाकर दरारों को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन दरारें उखड़ गई। इस मामले में जब राज्य सेतु निगम के अधिकारियों की गर्दन फंसी तो उन्होंने कोखराज थाना पुलिस को अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ तहरीर दे दी। लेकिन पुल के कारण प्रदेश का सियासी पारा जरूर बढ़ गया है।